मंगलवार की सुबह दिल्ली द्वारका के सेक्टर 13 स्थित शबद अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर पर आग लग जाने की वजह से फर्नीचर कारोबारी यश यादव की बेटी आशिमा और भतीजा शिवम की मौत हो गई। इस दर्दनाक मौत के पूरे मंजर को जिस शख्स ने देखा उसका दिल दहल गया। हमने यश यादव के बेहद गरीब की दोस्त नवीन गर्ग से बात की तो उन्होंने इस घटना से पहले की पूरी हकीकत बयां की। बताया कि इस हादसे के पहले यश कहां थे और वो अपने घर नहीं आने वाले थे, लेकिन काल उन्हें यहां खींच लाया और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। शबद अपार्टमेंट में आग लगने के बाद सभी लोग बाहर आ गए, लेकिन किसी ने भी गद्दा नहीं बिछाया और मदद की कोशिश तक नहीं की। सभी ने फ़ोटो और वीडियो बनाने शुरू कर दिए। यही नहीं, गार्ड ने भी मदद नहीं की। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी 1 घंटे बाद आई। यश यादव के मित्र नवीन गर्ग ने बताया कि यश यादव की बहन के घर में भागवत चल रही थी। मंगलवार को भागवत का अंतिम दिन था, इसीलिए ज़्यादातर परिवार यश यादव के घर पर ही रुका हुआ था। लेकिन जब आग लगी तो यश यादव की पत्नी और बेटा आदित्य दरवाजे से बाहर निकल गए और दूसरे लोग भी दरवाजे से बाहर भागने में सफल हो गए, लेकिन यश यादव, उनकी बेटी और उनका भतीजा धुएं में ही फंस गए। खुद की जान बचाने के लिए तीनों बालकनी से कूदे, लेकिन तीनों का ही सिर फट गया, जिस वजह से तीनों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस में नवीन गर्ग ने खुद तीनों की डेड बॉडी देखी और तीनों के ही सिर पर गंभीर चोट है, जबकि पत्नी और बेटा सुरक्षित हैं। अपार्टमेंट के बाहर उस वक्त मौजूद पवन से भी हमने बात की, जो कि उसी अपार्टमेंट में साफ सफाई का काम करता था। उसने रो रो कर पूरी हकीकत बताई। पवन ने बताया कि रोज़ की तरह वो सफाई के लिए मंगलवार सुबह 8 बजे वो शायद अपार्टमेंट पहुंच गया था, लेकिन 9 बजते ही एक काम वाली चिल्लाते हुए दौड़ी की आग लग गई। जैसे उन्होंने ऊपर देखा तो देखा कि टॉप फ्लोर पर जहां यश यादव का परिवार रहता है, वहां आग की लपटें बाहर निकल रही थीं और इस वजह से पवन ने भी चिल्लाना शुरू किया। इस दौरान अपार्टमेंट के सभी लोग बाहर आ गए, लेकिन किसी ने भी गद्दा नहीं बिछाया और मदद की कोशिश तक नहीं की। सभी ने फ़ोटो और वीडियो बनाने शुरू कर दिए। यही नहीं, गार्ड ने भी मदद नहीं की। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी 1 घंटे बाद आई। 4 करोड़ में खरीदा गया था फ्लैट। जानकारी के मुताबिक जिस फ्लैट में यश यादव का परिवार रह रहा था, उसे 4 करोड़ की कीमत में यश ने खरीदा था, क्योंकि इसी फ्लैट में हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी पहले रहती थी, इसलिए इस फ्लैट की कीमत 4 करोड़ रुपए थी। जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह पीवीसी पैनल है। पीवीसी पैनल को यश यादव ने ही घर में लगवाया था। यही वजह है कि आग जब लगी तो तेज़ी से फैलती चली गई और इसे रोक पाना मुश्किल हो गया। फिलहाल द्वारका पुलिस इस मामले में पूरी जांच करने के बाद जानकारी साझा करेगी। मैं 6th फ्लोर पे रहता हूँ, इसी ब्लॉक में, इसी लाइन में। और अराउंड आधे घंटे के बाद जब वो लोग, जो 3 लोग थे, वो 10th फ्लोर की बालकनी में अपने आप को उन्होंने कंफाइन किया था। वो अंदर नहीं जा पा रहे थे या वो वहाँ से उनको कोई रेस्क्यू नहीं मिल पा रहा था। तो जब वो उनके बालकनी में भी पूरा लपटें आ गई तो उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो उन्होंने जम मार दी नीचे। कहा जाए सोसाइटी में फायर सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है, इसको लेकर कुछ पता है? फायर का तो कुछ मेंटेनेंस नहीं है और वो ठीक नहीं है। आप लोग भी अनहैप्पी? हाँ। तो आज होना चाहिए, उनके तो सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए थे, जो सही टाइम पे नहीं लिए थे। सिक्योरिटी क्या, देखो बाकी लोग तो इनके, बाकी आई थिंक टोटल तो वैसे फैमिली में 4 मेंबर ही थे। आप जानते थे इनको? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले वैसे फैमिली में 4 मेंबर थे, लेकिन और रिश्तेदार वगैरह इनके यहाँ घर में काफ़ी आए हुए थे। बाकी जो लोग थे वो सारे एस्केप हो गए थे टाइम पे ही। बाकी सब लोग निकल गए थे। सिर्फ ये 3 लोग जो ऊपर 10th फ्लोर के रूम्स में थे, वो उनको एस्केप नहीं मिल पाया। इसको मानते हैं तो क्या मानते हैं, कहाँ किसकी गलती रही? गलती तो घर के अंदर ही जो भी शॉर्ट सर्किट हुआ या एसी में कुछ कमी आई है, क्या है, वहीं से आग भड़की है और वो पूरे घर को। और डिस्प्ले का भी यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है? नहीं थे, सारे लोग यहाँ पे थे, वो अब इस टाइम पे चले गए हैं। वो सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे। मैं 9:30 बजे ऐसे आता हूँ, 9:20 पे या 9:30 पे आता हूँ यहाँ पे। तो मैं गेट पे ऐसे अंदर हो रहा था, तो मैंने ऊपर से देखा कांच गिर के फूट के गिरा ऊपर से। तो मेरी निगाह एकदम ऊपर गई कि भाई कांच गिरा है, क्या वो बच्चा कोई खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे नॉर्मली पत्थर फेंकते हैं, गाड़ी में कुछ करते हैं तो डांट देते हैं कई बार किसी को। तो ऐसे नॉर्मल ऊपर देखा तो ऊपर आग जल रही थी एसी के बगल वाली विंडो में। वहाँ से देखते ही देखते हम यहाँ पे चिल्लाए, तो प्लम्बर था यहाँ पर, गार्ड थे, हम सब जने चिल्लाए कि ऊपर आग लग रही है, आग लग रही है। धुआं एकदम तेज होना शुरू हो गया था। उसके बाद में 5 मिनट के अंदर अंदर वो आग जो है एकदम भयानक रूप से तैयार हो गई, काफ़ी ज़्यादा।
एसी में आग थी या कोई ब्लास्ट हुआ? ब्लास्ट नहीं था, एसी के अंदर थी। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं, हमने एसी लगा हुआ है विंडो पे, तो ऐसे ही वहाँ पे आग जल रही थी। और वो ऊपर से एकदम से ऊपर फाइबर था, तो उसमें काफ़ी तेज फैली है वो आग। वो देखते देखते वो छोटी बालकनी के अंदर आई है, धुआं काफ़ी बढ़ चुका था। हम यहाँ पे और भी यहाँ पे बाहर भीड़ लग गई, यहाँ पे देखने वालों की, वो चिल्लाने लग गए काफ़ी। यहाँ पे फायर वालों को फ़ोन करा, कोई हमें हेल्प नहीं मिली। फायर वालों के वहाँ से आ रहे हैं, पहले तो फ़ोन अटेंड ही नहीं कर रहे थे, फिर फ़ोन उठाना शुरू करा तो कह रहे आ रहे हैं। आप लोग ऊपर गए तो ऊपर क्या सिचुएशन है? ऊपर जाके आपने कैसे बचाया लोगों को? नहीं, ऊपर मैं नीचे खड़ा हुआ था, मेरे फ्रेंड जो ऊपर गए थे 8th फ्लोर पे, क्योंकि 9th पे हमारा को जाने का मौका नहीं था, वो पूरा दरवाजा बंद था और धुआं काफ़ी था वहाँ पर। तो 9th वालों को हम अपने उसमें गए हैं बालकनी के अंदर। मेरे जो फ्रेंड थे, 2-3 भाई मेरे और भी खड़े थे यहाँ पर। उन्होंने पहले एक लड़के को आज रेस्क्यू किया वहाँ से अपने शापट के द्वारा, जो एक बेटा वहाँ से निकल चुका था। लेडीज वो जो अपनी हिम्मत करके जो एकदम से अपनी कैसे निकल के आई हैं धुएं में से, वो भी झुलस गई थी पूरी वो भी। तो वहाँ पे उनका 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का और एक जेंट्स। वो जब आग पूरे फैल गई है, सब कुछ होने के बाद में करीब 10-20 या 10-15 के आसपास में वो बेचारा हिम्मत करके वो बालकनी में लेके आया। उन्हें वो उस तरफ निकल नहीं पाया, शायद ड्राइंग रूम में पूरा आग फैल चुकी थी। तो वो बेचारा बालकनी में बढ़िया बालकनी में आए हैं लेकर, तो वो टंग गए उसमें। मैंने कहा उसमें टंगो मत, साफट में आओ बच्चों को लेकर। ये सामने साफट है, पाइपलाइन डली हुई है। जो हमारा विचार था कि साफट में अगर आ जाएंगे तो वहाँ से धीरे धीरे नीचे आ सकता है, या कोई चढ़ जाएगा साफट में, वो स्टाफ बने हुए सब। तो वहाँ से वो नहीं आ पाए नीचे, तो वो विंडो की जो छज्जा होता है ऊपर का, उस पर आके बैठ गए थे वो। थोड़ा वहाँ पे हम नीचे खड़े हुए थे, यहाँ पर हमारे भाई संग में थे, 1-2 जन और भी थे। हम यहाँ नीचे खड़े हुए, उनको बता रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तो वो छज्जे पे खड़े हुए हैं, जब वहाँ पे पूरी बालकनी में आग फैल चुकी है, बहुत तेज लपटें थी। आपने बाकी वीडियो में भी देखा हो, जो वीडियो वायरल इस टाइम हो रही है, बहुत तेज लपटें थी उस टाइम। तो वो आदमी तरह पूरा झुलस गया था, पूरा साइड से पूरा एकदम जल गए थे। तो उन्होंने दोनों बच्चों को गोद में लिया। बेटी करीब 8-10 साल के आसपास में बेटी थी, और उतने ही अराउंड 10-12 साल का लड़का था। उन्हें दोनों बच्चों को बगल में लेके, शायद मैं इनको लेके कूदूंगा तो मैं गिर जाऊंगा तो ये बच जाएंगे, मेरी गोद में होंगे, तो शायद इसके दिमाग में ये होगा। तो वो जैसे कूदे तो विदिन 3 सेकंड के अंदर 3 बॉडी एकदम नीचे आ गई है। ऊपर से उनका हाथ खुल गया है, पहले बिटिया गिरी, फिर बेटा गिरा, हस्बैंड गिरा। वहाँ वो छज्जे पे तकाते हुए आए हैं, जो जेंट्स था। मैं भागा हूँ वहाँ से, मैंने लड़की को उठाया, उसको CPR दिया है। तो एकदम से उसका थोड़ा मुंह एकदम खुला, नाक से ब्लड आ रहा था, मुंह में भी ब्लड था उसके। तो एकदम से मैंने दूसरे बंदे को उसको पास आउट करके मैं फटाफट उसको हॉस्पिटल लेके जाओ फटाफट। तो लड़का और लड़की को हमने हॉस्पिटल भेजा है। जेंट्स था उसको हमने उठा के साइड में कर दिया, ऊपर से आग गिर रही थी, लेकिन वो जेंट्स जो है वो पूरा फट चुका था, खत्म हो चुके थे उस टाइम वो।